students, how are you all? I hope you all are going very good. Welcome to the channel with the very first chapter of class 6th computer, that is about fundamentals of computer. So students, in this section we will learn about some basic terms which are related to computer. All right, then we will also learn what are the different types of computer and also the concept of computer's memory. All right, so let's start and learn the chapter. So first of all, we have introduction. Computer has become an important part of our life, whether it is at home, office, school, bank, police station, hospital, or any other place. Computer has become an important tool for storing information and doing daily work easily, quickly, and efficiently. It is an electronic machine which can perform various works quickly, and it has the ability to store, retrieve, and process data. So hence a computer can be defined as that a computer is an electronic device which is capable of receiving information and processing it according to a set of instruction given to it. और दे सेइंग कंप्यूटर जो है हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज के टाइम पर, चाहे वो आपका होम हो, ऑफिस, स्कूल, बैंक, पुलिस स्टेशन, ऑफिस, एनी प्लेस। ठीक है, हर ऑलमोस्ट हर एक जगह पर कंप्यूटर आज के टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एंड अपने डेली रूटीन वर्क्स को बहुत ईजिली, क्विकली एंड एफिशिएंटली कर सकते हैं। ऑलराइट, सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि वेरियस वर्क्स को बहुत क्विकली करती है। ठीक है, इसके पास एबिलिटी होती है कि आपके डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस कर सके। सो देयरफॉर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी, उसे प्रोसेस करेगी अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और द कमांड्स व्हिच इज गिवन बाय द यूजर। ऑलराइट, चलो। So today we see computers. आज के टाइम पे, as I told you, computer is seen in almost every field. Alright, and computer एक बहुत important role play करते हैं local and global communication also. We can talk or see our friends. आप कंप्यूटर के थ्रू अपने फ्रेंड्स से बातें कर सकते हो. You can see them, अपने relatives, loved ones जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड के किसी अदर पार्ट पे भी है, आप उनसे बहुत easily क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट चैट कर सकते हैं. We can send notes, share photos, documents, music, videos, etc. with the help of computers. And I must think that you all must know that Charles Babbage. Who is he? He is known as the father of computer. Now, basic terms related to computer. अब basic terms क्या हैं जो computer से related है? So, as I told you कि number of electronic devices, बहुत सारे electronic devices होती हैं जो एक proper order में connect करी जाती हैं एक computer system बनाने के लिए। एंड बाय लर्निंग अबाउट कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर के बारे में लर्न करते हैं तो इन सभी डिवाइसेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एंड कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इट मस्ट बी नोन बाय अस। So first of all, we have data and information. What is data? Data is a collection of raw or unorganized information. ठीक है, रॉ या जो अनऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है उसके कलेक्शन को डेटा कहा जाता है। एंड वो अनऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। नाउ डेटा इज ट्रांसलेटेड, डेटा को ट्रांसलेट या प्रोसेस किया जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए। एंड डेटा को हम कैरेक्टर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक वी हैव अल्फाबेट्स, कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, देन डिजिट्स 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक दिस। सो ये सभी डिफरेंट कैरेक्टर्स है जिनके थ्रू यू कैन रिप्रेजेंट द डेटा। ऑलराइट, चलो। So now next we have what? Information. What is information? The data that has been processed. So जो raw data था उसे हम raw information थी उसे हम data कहते हैं, लेकिन जब उसी डेटा को आप प्रोसेस कर देते हो सो दैट कुछ मीनिंगफुल वैल्यूज मिले, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट, ऑडियो मैसेजेस, वीडियोस एंड इमेजेस, इट कुड बी इन एनी फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? हार्डवेयर। व्हाट इज हार्डवेयर? एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, सो हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट्स हैं विच मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम। दे आर द सॉलिड पार्ट। हार्डवेयर सॉलिड पार्ट्स है जिनको आप टच कर सकते हो, फिजिकली मैनिपुलेट कर सकते हो, सच एज कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। Then we have computer hardware can be classified into two types. अब computer hardware को two types में classify किया जाता है, that is external hardware and the other is internal hardware.
सो एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन से हैं, विच आर कनेक्ट टू द आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर केस. कंप्यूटर केस से जो बाहर कनेक्टेड होते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल हार्डवेयर. एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, माउस एंड एक्सेट्रा. बट द हार्डवेयर विच रिसाइड इनसाइड द कंप्यूटर केस, ऐसे हार्डवेयर पास जो कंप्यूटर केस के अंदर लोकेटेड होते हैं, उन्हें कहा जाता है इंटरनल हार्डवेयर. एग्जाम्पल सीपीयू, मेमोरी चिप्स, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, पावर केबल्स एक्सेट्रा. Now next you have software. A set of instruction used to operate computer is called software. अब एक ऐसा set of instruction, ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, that is called software. सो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है एंड बताता है कि कंप्यूटर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे. ठीक है, सो इट इज पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर भी हमारे कंप्यूटर का ही पार्ट होता है जो बेसिकली हार्डवेयर को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. ऑलराइट, सो देयरफॉर इसीलिए द प्रोग्राम्स आर जनरली कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर. एंड सॉफ्टवेयर को फर्दर 3 क्लास में हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो सॉफ्टवेयर के हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 3. सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो इट कंट्रोल्स ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना एंड ऑल्सो कंप्यूटर की फंक्शनिंग में हेल्प करना. ऑलराइट, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है जो कंप्यूटर को बताता है टू स्टार्ट और टू रन एनी एप्लीकेशन. एग्जाम्पल डॉस, यूनिक्स, विंडोज एंड लिनक्स आर द टाइप्स ऑफ और एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है स्टूडेंट्स किसी एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एंड इट कुड बी यूज्ड बाय मेनी यूजर्स. ठीक है, सो इट इज डिजाइन, बेसिकली इसको डिजाइन किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और ऑफिस के नीड के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को. एग्जाम्पल MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Then third we have utility software which is specifically designed to manage the computer hardware. And utility software क्या है? जिनको specifically computer hardware, operating system and application software को manage करने के लिए डिजाइन किया जाता है. Example virus scanner, disk defragmenter, spam remover and backup utility. These are the examples of utility software. Then next we have the topic that is input and output devices. So what are input devices? See, the devices which are used to enter data and instructions into the computer are called as input devices. Very simple, I must think कि वो devices जिसके through हम computer system के अंदर data and instructions को enter करते हैं, they are called input devices. Example keyboard, mouse, joystick, scanner, biometric sensor, touch screen and touchpad etc. Then we have output devices जिसके थ्रू आपको क्या मिलता है? रिजल्ट जो है, जो प्रोसेसिंग कंप्यूटर पे करी गई, उस प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट, जो रिजल्ट आपको मिलता है, उस रिजल्ट को डिस्प्ले करने वाली डिवाइसेस जो है, दे आर नोन एज आउटपुट डिवाइसेस. एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर्स एंड स्पीकर्स. Alright, so now next we come to the topic that is types of computer. So now computers can be classified either on the basis of their principle of configuration or on the basis of their principle of operation. So computers को classify किया जाता है या तो उनके principle of configuration के basis पर या फिर principle of operation के basis पे. So जब हम computers को principle of configuration के basis पे classify करते हैं तो यहाँ पे computers को on the basis of size, speed of computation, performance and storage capacity के basis पे किया जाता है. So principle of configuration के according computers can be classified as microcomputer, mini computer, mainframe computer and supercomputer. So microcomputers क्या है? Microcomputers are capable of fulfilling the needs of small organization. छोटी छोटी organizations की need को जो fulfill कर सकते हैं, ठीक है, they have the capability, या फिर जो personal work से jobs को fulfill करने वाले computers होते हैं, they are known as microcomputers. So basically microcomputers को students business और personal computers भी कहा जाता है. Example IBM PC, laptop, tablet, palm top. Alright, चलो अब माइक्रो कंप्यूटर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, हैंडहेल्ड और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, दैट इज PDA कंप्यूटर्स. सो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या है? विच आर वेरी इजी टू यूज एंड अफोर्डेबल ऑल्सो. ठीक है, आप इनको पर्सनल कंप्यूटर और PCs भी कहते हैं.
सेकेंड वी हैव लैपटॉप कंप्यूटर्स, जो काफ़ी लाइट वेटेड कंप्यूटर्स होते हैं एंड आप इन्हें बैटरीज पे ऑपरेट करते हो, and therefore they are also called as portable computers because they could be carried very easily to anywhere and we can use them by just putting them on our lap. The screen of these computers, laptop computers की जो screen होती है students काफ़ी thin होती है and screen को आप fold down भी रख सकते हो onto the keyboard, ठीक है, when not in use. And therefore they are also called as notebook computers because of their small size. Then next we have handheld computers. ये भी आपके लाइट वेटेड है, बैटरी पावर्ड है. हैंडहेल्ड कंप्यूटर एक पोर्टेबल कंप्यूटर है एंड बहुत ही स्मॉल होता है कि आप इसे एक हैंड पे भी इजीली होल्ड कर सकते हैं. हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स में टच स्क्रीन होती है एंड इनपुट प्रोवाइड करने के लिए एक पेन जैसा स्टाइलस और फिंगर का भी यूज किया जा सकता है. ठीक है, दे आर नॉट एज एफिशिएंट एंड पावरफुल, इतने ज़्यादा एफिशिएंट एंड पावरफुल नहीं होते हैं ये जितने आपके डेस्कटॉप पे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स थे, बट इन्हें फिर भी हम स्मॉल पर्पसेस के लिए जैसे कि शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, प्लेइंग गेम्स, फाइंडिंग लोकेशन एंड एड्रेसेस, तो ये छोटे छोटे टास्क के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो. ठीक है, चलो, so these were the different types of microcomputers, and now next we come to what mini computers. So mini computers are also small in size. Mini computers भी small size होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में दे आर हाई इन स्पीड. जर्नल पर्पस कंप्यूटर्स हैं मिनी कंप्यूटर्स भी, एंड ये काफ़ी सारे नंबर ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करते हैं साइमल्टेनियसली. ऑलराइट, जर्नली मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव हैं ये एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स. एंड जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, वो यूजुअली इन्हीं कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं फॉर द फास्टर मैनिपुलेशन ऑफ हैवी डेटा. एग्जाम्पल डिजिटल PDP, यूनिवेक, वैक्स रेंज एंड प्राइम 9755. Then we have mainframe computers which are very big in size. ठीक है, and ये एक high data storage speed as well as high processing speed को offer करते हैं. Mainframe computers millions of instructions को per second process करते हैं, which is very high speed. Alright, and where they are used, mainframe computers को use किया जाता है basically in the banking, airline, railways, etc. Example IBM 360, IBM 370 series and MDEL 580. Then we have what supercomputers. See, early computers have the size of large room and they use heaps of electricity. जो पहले टाइप पे कंप्यूटर्स थे स्टूडेंट्स, उनका एक रूम के बराबर, एक बड़े से रूम के बराबर साइज हुआ करता था और वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते थे. ठीक है, then we have supercomputers. You can see these are your supercomputers. And in computers की जो processing speed है, it is very 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 high. Alright, they can process billions or trillions. Supercomputers billions या trillions of instructions को per second process करते हैं, billions और trillions. And artificial intelligence, that is AI, ये one of the main features है supercomputers का. What is AI? AI एक एबिलिटी है मशीन की जिसके थ्रू वो ह्यूमन बिहेवियर वाले इंटेलिजेंस को फॉलो करती है. ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स का यूज आप वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, स्टॉक एनालिसिस, सीस्मोलॉजी एक्सेट्रा इन सभी पर्पसेस के लिए करते हैं. एग्जाम्पल परमपदम, ETA, IBM रोड रनर, क्रे जैगुआर एंड थियाने फर्स्ट A. These are the examples of supercomputers. All right. Now next we come to what classification based on principle of operation. अब principle of operation के basis पर computers के कितने classification किए जाते हैं. So they are mainly of three types, that is analog computer, digital computer and hybrid computer. So first of all we have analog computer. So the computer that operates with numbers. ऐसा computer जो केवल उन numbers के साथ ऑपरेट करता है जिन्हें हम डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर. एंड जो रिजल्ट एक एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू दिया जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली रेंज ऑफ वैल्यूज में होता है, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज से डील करते हैं, लाइक वोल्टेज, प्रेशर, करंट, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव डिजिटल कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस. ऐसे कंप्यूटर्स जो कि कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है विद क्वांटिटीज जिन्हें डिजिटल डेटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर. एंड जो डिजिटल डेटा होता है वो डिजिट्स की फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है एंड बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है. स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करी जाए तो इसमें केवल 2 डिजिट्स का यूज होता है, दैट इज 0 एंड 1, एंड ईच डिजिट इज कॉल्ड एज अ बिट.
ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर्स मोस्टली आपके डिजाइनिंग पर्पसेस, रिसर्च फील्ड एंड डेटा प्रोसेसिंग में यूज किए जाते हैं। और इनको आप फर्दर क्लासिफाई करते हो इनटू जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सो व्हाट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर? जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है दे कैन परफॉर्म एनी टास्क, ये आपके किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। किसके अकॉर्डिंग? उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम पे स्पेसिफाइड है। एंड देयरफॉर इसे हम एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। देन वी हैव स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, लाइक टू कंट्रोल एलिवेटर्स, टू कंट्रोल सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। Then third we have what? Hybrid computer. So a computer that combines both, that is the analog and digital computer features, is called a hybrid computer. एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के कंबाइंड फीचर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड कंप्यूटर। एंड एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है, उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मेनली इन्हें हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ, क्या करने के लिए? पेशेंट्स की हार्ट बीट मेजर करने के लिए, और एट द पेट्रोल पंप, इन साइंटिफिक मशीन्स एक्सेट्रा। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन का यहाँ पे आपको एक पूरा लुक गिवन है, दैट आई टोल्ड यू। जो भी हमने डिस्कस किया है कि एक तो हम उन्हें एक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं एंड एक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे। सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे वी हैव माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड ऑल्सो द सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, दैट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड हैंड हेल्ड और पीडीए कंप्यूटर। ठीक है। एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे वी हैव एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर फर्दर 2 टाइप्स के हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। So these were the different types of computer, and now next we come to the concept of memory. So computer memory is the storage space. Computer memory वो storage space है जहाँ पे data and programs को store किया जाता है। Alright, and it stores the data. Computer memory उस data को store करती है जिससे process करना है, उन instructions को store करती है जो required है processing के लिए। And then memory को further हम classify करते हैं 3 types में, that is primary और main memory, secondary memory and cache memory. ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी का काम है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करना जिस पे कंप्यूटर वर्क कर रहा है करंटली, एंड इट इज अ मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। एक लिमिटेड स्टोरेज होता है प्राइमरी मेमोरी का, एंड इट लूजेस इट्स मेमोरी कंटेंट्स, ये अपने मेमोरी कंटेंट्स को लूज कर देता है एज सून जैसे ही पावर आपकी स्विच ऑफ होती है, एंड देयरफॉर इन्हें वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होती है, एंड एक कंप्यूटर विदाउट प्राइमरी मेमोरी रन नहीं कर सकता। ठीक है। चलो, नाउ प्राइमरी मेमोरी को फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज रोम, रैम, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। ठीक है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन ईपी रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड EEPROM is electronically erasable programmable read only memory, जिसे हम E square PROM भी बोलते हैं। It is also written as like this. Next we have what? Secondary memory. So this type of memory, secondary type of memory को use किया जाता है data and information को permanently store करने के लिए। एंड CPU जो है इस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को मेन मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, एंड देन ओनली द CPU एक्सेस द इंफॉर्मेशन। दे कैन वर्क विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, विदाउट पावर सप्लाई वर्क कर सकती है, एंड इसका डेटा आपका तब भी लॉस नहीं होता जब पावर स्विच ऑफ है। ठीक है। देयरफॉर इसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर विदाउट सेकेंडरी मेमोरी भी रन कर सकता है, एंड ये स्लो होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। देन वी हैव कैश मेमोरी। कैश मेमोरी डेटा एंड प्रोग्राम्स को होल्ड करता है, उन डेटा एंड प्रोग्राम्स को जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं बाय द CPU, एंड इट इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी। ठीक है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी से फास्ट होती है, एंड ये डेटा को टेम्पररी यूज के लिए स्टोर करती है। Next, we have memory units of computer. What is memory unit? Memory unit is the amount of data that can be stored in a storage unit. एक amount of data जिसे एक storage unit में store किया जाता है, that is known as memory unit. And computer केवल binary digit को समझ सकता है, that is 0 and 1. And hence इसीलिए computer की जो सबसे smallest unit है memory की, that is bit.
ठीक है, अ बिट कैन होल्ड ओनली टू ऑफ द टू वैल्यूज, एज आई टोल्ड यू बिट केवल टू वैल्यूज में से किसी एक को होल्ड कर सकता है, दैट इज ईदर इट कैन होल्ड 0 और इट कैन होल्ड 1 एट अ टाइम. अदर हायर यूनिट्स, बाकी जो हायर यूनिट्स है कंप्यूटर मेमोरी की, दे हैव बीन गिवन यू लाइक 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, then 1 kilobyte equals to 1024 bytes, 1 megabyte में 1024 kilobytes होते हैं, 1 gigabyte equals to 1024 megabytes, 1 terabyte equals to 1024 gigabytes, 1 petabyte equals to 1024 terabytes, and then 1 exabyte equals to 1024 petabytes. A group of 4 bits के group को what we call it a nibble. All right? चलो. So the chapter is completed. This was all about some basic concepts which are related to computer. And I hope you must have understood them very easily. Let's meet in the next session. Till then, keep going well, and thanks to everyone.